नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्मज्योति, भटकती आत्मज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। किसी समुद्र के तट पर एक भव्य मंदिर था, और उस भव्य मंदिर में एक व्यक्ति साफ सफाई का काम करता था। उस मंदिर की मूर्ति बहुत विशाल थी। वो जो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति है, वो रोज उस मूर्ति को देखता था। और एक दिन वो सफाई करने वाला व्यक्ति उस मूर्ति के बाजू में जाके खड़ा होता है और सोचता है, ये जो भगवान है ये दिन भर खड़ा रहता है, और भगवान दिन भर खड़ा रहकर कितने लोगों की बातें सुनते रहता है। उसे बहुत दया आ जाती है भगवान पर, और वो भगवान की मूर्ति के सामने जाकर भगवान से कहता है, आप कितना खड़े रहते हो सुबह से लेकर रात तक, और लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनते हो, आप थोड़ा सा रेस्ट क्यों नहीं करते, थोड़ा सा आराम। उस भक्त की निश्चल वृत्ति देखकर भगवान स्वयं बोल पड़ते हैं
और भगवान कहते हैं मेरा तो काम ही ये है और मैं यहां से हटूं भी कैसे, मेरी जगह कौन लेगा। वो व्यक्ति कहता है आप एक दिन आराम करो, आपकी जगह मैं खड़ा रहता हूं। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम मेरी जगह पर खड़े रहो मंदिर में, पर एक याद रखना, जो भी भगत यहाँ आते हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, उनके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना। बस इतनी एक शर्त है। वो कहता है चुपचाप खड़ा रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, आप जाके आराम करो। भगवान चले जाते हैं, वो भगत खड़ा हो जाता है भगवान की पोज में, और थोड़ी देर के बाद एक बहुत अमीर व्यक्ति वहां आता है और उसके पास एक थैला होता है, पैसों का भरा हुआ बैग, नोट्स होते हैं उसमें। वो बैग को वो बाहर रखता है और अंदर घुसता है और भगवान के सामने प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस संसार का सबसे अमीर आदमी बना दे। और वो प्रार्थना कर कर वहां से निकल जाता है, परंतु वो बैग वहीं भूल जाता है बाहर। थोड़ी देर के बाद एक गरीब व्यक्ति वहां आता है। वो गरीब कहता है, हे प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये 2-3 सिक्के मैं आपके लिए लाया हूं, मुझे पैसों की आवश्यकता है। 1-2 आने होते वो डाल देता है और बहुत अनुनय विनय करता है प्रभु से कि हे प्रभु मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भूखों मर रहे हैं, कुछ करो। प्रार्थना पूरी करता है, पीछे मुड़ता है और देखता है एक बैग है। बैग को खोलता है और देखता है उसमें पैसे, और एकदम खुश हो जाता है। भगवान से कहता है, हे प्रभु तुमने मेरी सुन ली। और वो पैसों की बैग लेके चलने लगता है। भगत जो वहां खड़ा है, भगवान बैठकर खड़ा होकर बनकर, उसे सहन नहीं होता है, फिर भी वो उसे याद आता है मुझे कुछ नहीं करना है, अपने आप को रोक देता है। थोड़ी देर के बाद वो जो पहला था साहूकार, उसे याद आता है मैं अपनी बैग भूल गया हूं। वो दौड़ा दौड़ा वापस आता है, तब तक क्योंकि मंदिर समुद्र तट पर था और वहां पर एक बड़ी नाव का जो कप्तान था वो यहाँ आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि जिस यात्रा पर मैं जा रहा हूं आज, नाव को, इस शिप को लेकर, बहुत लंबी यात्रा है, प्रभु तुम मेरी रक्षा करना। और तब तक वो साहूकार वहां पहुंच जाता है मंदिर के सिक्योरिटी वाले लोगों को लेकर और कहता है कि तुमने ही वो चुराया है, क्योंकि मैं अभी अभी यहां पर बैग छोड़कर गया था, तुमने ही वो बैग चुराया है, मेरा बैग दे दो। झगड़ा हो जाता है। सिक्योरिटी वाले, वो सेलर। अब ये जो व्यक्ति है भगत, झाड़ू पोछा करने वाला, उससे ये देखा नहीं जाता है और अचानक वो बोल पड़ता है अव्यक्त आवाज में, सुनो मैं भगवान बोल रहा हूं, चोरी इसने नहीं की है, चोरी तो इसके पहले जो व्यक्ति आया था उसने की है, जाकर उसको पकड़ो। और भगवान की आवाज सुनकर उस मंदिर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सभी चरणों में गिर पड़ते हैं कि प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। उस सेलर को छोड़ देते हैं और जाकर वो जो गरीब व्यक्ति था उसको पकड़ कर लेके आ जाते हैं और सब ठीक हो जाता है। ये जो भगत होता है इसे बड़ी खुशी होती है, मैंने आज न्याय किया है। शाम को भगवान वापस आ जाते हैं, रेस्ट पूरा हो गया भगवान का। भगवान कहता है कैसी रही? वो कहता है सब सुनाता है, मैंने आपने जो कहा था थोड़ा मुझे उसे तोड़ना पड़ा क्योंकि अन्याय हो रहा था। बेचारा वो जो नाव का कप्तान था उसको पकड़ रहे थे, इसलिए मैंने बोला। भगवान कहते हैं तुमने गड़बड़ कर दी ना, मेरा प्लानिंग कुछ और था, तुमने ये क्या कर दिया।
वो जो नाव का कप्तान था, मैं चाहता था कि वो कुछ दिन जेल में जाए, क्योंकि तूफान आने वाला है और वो जो नाव चलाने वाला था, शिप, वो डूबने वाली थी। इसलिए मैंने प्लानिंग कर रखी थी। और वो जो गरीब व्यक्ति था, उसके लिए मेरी प्लानिंग क्या थी कि उसे थोड़े पैसे मिल जाए, और वो बहुत अच्छा आदमी था, उसके घर वालों को देता था और कुछ हो सकता है वो पैसे से कुछ सेवा भी करता था। तुमने ये क्या कर दिया? तो कर्म फिलॉसफी जो है बड़ी सूक्ष्म है। हमें लग रहा है गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पर इस ड्रामा में अन्याय हो नहीं सकता। ड्रामा न्यायकारी है, संपूर्ण है। भगवान के पास यदि 10 स्क्रिप्ट आए होंगे ड्रामा के, तो इसको चुना है जो वर्तमान में चल रहा है, जो द बेस्ट है। तो आज साधना का 8वां दिन, 100 दिन और बाकी है। हम देख रहे हैं कि कैसे अपने अंदर प्राण शक्ति को बढ़ाए। उसके लिए जितने उपाय हैं, जितनी युक्तियां हम रच सके, हम कर सके, वो सब कुछ करें। क्योंकि जब प्राण शक्ति कम होती है हम में, तो क्या क्या होता है? थकान, अनिद्रा, बीमारी, नींद, कुछ करने का उमंग उत्साह नहीं, इम्यून सिस्टम पुअर, रोग प्रतिकार शक्ति बहुत कम, अति निद्रा, कुछ भी करने को इच्छा नहीं करती है, मूड लो होता है, अलबेलापन, आलस, क्योंकि प्राण शक्ति नहीं है अंदर। हाँ, कर सब कुछ रहे, अमृत वेला उठ रहे, मुरली सुन रहे, पढ़ रहे, ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है वो तो फॉलो कर रहे, परंतु अंदर जो स्पार्क होना चाहिए वो नहीं। सूक्ष्म निराशा है, सूक्ष्म उदासी है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, बार बार हार होती है, और वो हार ऐसी होती है कि केवल हमें ही पता है और किसी को भी पता नहीं। आत्मा आत्मग्लानि से, अपराध भाव से भरी हुई है, गिल्ट कॉन्शियसनेस। तो ये सब जब हो रहा है तो समझना कि हमारे अंदर प्राण शक्ति कम है। आज हम एक महत्वपूर्ण आयाम देखेंगे प्राण शक्ति को बढ़ाने का, और वो है कर्म। कर्मों से भी प्राण ऊर्जा का आरोहण किया जा सकता है। आरोहण अर्थात एसेंशन, आरोहण अर्थात ऊर्ध्वगति, आरोहण अर्थात उठाना, चढ़ना, बढ़ावा, उत्थान करना, उसको ऊपर ले जाना कर्म के द्वारा। हमने ये देखा कि ये जो ची एनर्जी है ऊर्जा जो है नष्ट होती है जब भी हम उसका गलत प्रयोग करते हैं या अति प्रयोग करते हैं। जैसे कहा कि चाइना में, चाइनीज में इसको ची एनर्जी कहा जाता है, और जो एनर्जी हीलर्स होते हैं एक दिन में 2 ही पेशेंट देखते हैं या 3 बस, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं निगेटिव ऊर्जा के साथ आते हैं, और जो हीलर होता है वो उनको अपनी ऊर्जा देता है, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। पर क्या ये संपूर्ण सत्य है? नहीं, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सुबह अमृत वेला मुरली के समय हमारी ऊर्जा भर जाती है, नुमा शाम के योग के समय ऊर्जा फिर भर जाती है, दिन भर में ऊर्जा खर्च होती है, शाम होते होते डिप्लीट हो जाते हैं, कम लगती है जैसे ऊर्जा। जो उमंग उत्साह सुबह था वो शाम तक नहीं, क्योंकि अगर हम 100 आत्माओं के संपर्क में आए तो ये कौन कौन सी आत्माएं थी जिनके साथ हमारा बहुत कार्मिक अकाउंट था,
ईर्ष्या से भरी हुई, द्वेष से भरी हुई, विकारों से भरी हुई, पापों से भरी हुई, बहुत कड़े संस्कारों से भरी हुई, और उनके साथ हमारा एकदम टकराव हो गया। हम चाहते नहीं है हो, पर हो जाता है। हम नहीं चाहते हमारा किसी से झगड़ा हो दिन भर में, हम चाहते हैं सबसे अच्छा चले, पर होता है क्या ऐसे? हम कितना भी सोचे फिर भी मन मुटाव, मनोमालिन्य, किसी ना किसी के साथ टकराव हो ही जाता है, और वो व्यक्ति हमारी ऊर्जा छीन लेता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे कर्म हमारी ऊर्जा छीनने वाले ना हो, परंतु हमें ऊर्जा देने वाले हो जाए। यही मेडिटेशन है और यही राजयोग है। राजयोग चालू तब होता है जब हम बाबा के कमरे के बाहर निकलते हैं। रियल मुरली चालू तब होती है जब मुरली क्लास के बाहर निकलते हैं। हमारा ये योग बहुत सूक्ष्म है, ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। इसमें जो ऊंची अवस्था है, जो जिसका वर्णन है, वो इतनी आसान नहीं है कि उस पर भाषण कर दिया और काम हो गया। बहुत लंबा लंबा एकांत और मौन चाहिए, तब वो अनासक्त वृत्ति अंदर उत्पन्न होती है। एक और कथा दिखाई गई है। यमुना के उस पार एक योगी आता है तट पे, और उस समय यमुना में बाढ़ है, यमुना उफान पर है। यमुना श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहता है कि जाओ, उस पार एक महान योगी आया, एक तपस्वी आया, उसको जाकर के 56 प्रकार का भोग खिला कर आओ। परंतु कोई नाव नहीं है क्योंकि बाढ़ आई हुई है, जाए कैसे? कृष्ण रुक्मिणी से कहता है कि तुम केवल यमुना तट पर जाकर इतना कहना, यदि वो तपस्वी उपवासी है तो यमुना हमें राह दे दे। तो रुक्मिणी दूसरी उसकी सखियों के साथ उस तट पर जाती है और कहती है, अगर वो तपस्वी उपवासी है तो यमुना हमें राह दे दे, और राह मिल जाती है। वहां पहुंचते हैं, वो योगी बैठा हुआ है, उनको बताते हैं श्री कृष्ण ने आपके लिए ये सब भेजा है। वो बहुत खुश होता है और बड़े चाव से 56 प्रकार का भोग स्वीकार करता है। उनकी आंखों के सामने भोग पूरा होता है, आने की बारी। आते समय तो कहा था अगर वो उपवासी है तो हे यमुना मार्ग दे दे। अब उसने हमारे सामने उंगलियां चाट चाट कर खाया है। अब वो रुक्मिणी सोच में पड़ती है, अब वही वाक्य कैसे कहे? पीछे से वो योगी कहता है, वही वाक्य कहो, वही सूत्र काम आएगा। रुक्मिणी के मन में दुविधा है, अब वो कैसे काम आएगा? पहला तो ठीक था कि उसने खाया नहीं था, अब तो हमारी आंखों के सामने खाया है, अब वो उपवासी कैसे? फिर भी रुक्मिणी कहती है, अगर ये योगी उपवासी है तो हे यमुना मार्ग दे, और यमुना मार्ग देती है। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? खाया पर खाया ही नहीं। इतनी विरक्त भावना, इतनी अनासक्त भावना। जिसने फूड एडिक्शन को जीता वो अपने जीवन के सारे एडिक्शन को जीत सकता है, सारे। इसलिए इस संगम युग पर वर्तमान समय एक ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ स्वमान का नहीं है, पुरुषार्थ मैं आत्मा हूं का अब नहीं है, ये सब परिणाम है। पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य का भी नहीं है, प्यूरिटी का भी नहीं है। पुरुषार्थ एक ही है, ओनली एंड ओनली वन। जिसने जिह्वा को जीता
उसने सारे रसेंद्रियों को जिसने जीता सब कुछ जीत लिया। और इसका मतलब ये नहीं कि ये खाओ और वो ना खाओ, ये प्राणी की यात्रा नहीं है। प्राणी की यात्रा है फूड फ्रीडम की यात्रा, मुक्ति की यात्रा। ऐसा नहीं कि जो फ्रूट्स केवल खाता है वो बहुत आगे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी हो सकता है उसी में आसक्ति है, उसमें अहंकारी है, वो हो गया है वो। कोई कहता है हम वो नहीं खाते, हम ये खाते हैं, हम पका नहीं खाते, हम कच्चा खाते, उसमें तो कितना अहंकार भर गया है। ये वो यात्रा ही नहीं है जिस यात्रा पर हम निकल पड़े हैं। ये एकदम अलग यात्रा है, फ्रीडम की यात्रा है, एकदम हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है ये। और एक चीज हम देखेंगे, हमारी डीपेस्ट संस्कार काम विकार से भी गहरे जो है वो फूड के है, भोजन के। जैसे ही हम नमक खाते हैं, हम ये नहीं कह रहे नमक छोड़ दो, ये तो बिल्कुल नहीं कह रहे, पर एक चीज बता रहे, नमक के साथ ढेर सारी रेसिपीज जुड़ी हुई है। वो संस्कार हमारे भीतर है, खुशबू, टेस्ट, वो चित्र, वो माँ जुड़ी हुई है जिसने बचपन में हमको खिलाया था, वो प्रेम जुड़ा हुआ है, वो आसक्ति, वो मोह, वो काम विकार जुड़ा हुआ है जो पत्नी ने भोजन खिलाया था पहली बार। ये मत समझो कि ये जो हम खा रहे ये ब्रह्मा भोजन है और हम इसको स्वीकार कर ले बाबा की याद में। इसमें कितनी सारी बातें हैं, भोजन आया कहां से, पैसा कहां से आया। और ये भी मत समझना जो भोजन हम खा रहे उसका पैसा सही मार्ग से ही आ रहा है, हमें पता नहीं कहां से आ रहा है वो। ये भी मत समझना जो माता रोटी बना रही है, आज सुबह की अव्यक्तवाणी क्या कहा माताओं को, स्थिति कैसी है, काम किया, उठा, खाया, पिया, काम किया। यह साधारण कर्म नहीं, साधारण कर्म करते हुए श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे, माताएं खाना बना रही है, कपड़े धुलाई कर रही है, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। रोटियां बेल रही है और रोटियां बेलते बेलते अचानक अपने पोते की याद आ गई और आंसू बह जाते। अचानक याद किसकी थी, पोते की। आंसू भी मिल गए उस रोटी में। वो आंसू कौन से थे, प्रभु प्रेम के, प्रभु प्रेम के। जिसने भोग लगाया वो भोग लगाने बैठा हुआ है, कहां कहां बुद्धि गई, बाबा में। इसलिए बहुत सूक्ष्म बातें, बहुत बहुत सूक्ष्म। सार्वजनिक भोग लग गया, हमने सोचा भोग तो लग गया और हम खा रहे। हर चीज जो हम खा रहे उसके साथ इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है और वो हमें प्रभावित कर रहा है। थोड़ा सा भी अगर उसमें परिवर्तन कर दो तो कॉन्शियसनेस में चेंज हो जाता है। सारे इमोशंस जो अभी हमारे हैं, भोजन चेंज होते ही सारे इमोशंस बदल जाते हैं, सारी इच्छाएं बदल जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बदल जाता है, सारे रिलेशनशिप बदल जाते हैं। जिसके लिए हम 20 सालों से ट्राई कर रहे हैं, योग लगा रहे, 8-8 घंटा भट्टियां करा रहे, वो सब कुछ करने के बाद में भी इतनी सारी युक्तियां कर रहे, इतनी क्लासेस सुन रहे, नोट्स निकाल रहे, एकांत में जा रहे, घंटों घंटों चिंतन कर रहे, उन सब से जो कुछ नहीं होता है वो एक दिन अगर चेंज कर दो, केवल एक दिन, शाम होते होते शरीर से ऐसे डिटैच हो जाएंगे जो कभी सोचा ही नहीं। ये भी अवस्था है कि वास्तव में हमें आत्मा अभिमानी स्थिति का कोई खबर ही नहीं है, वो है क्या, क्योंकि हम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे, स्वमान ले रहे। एक वो अवस्था भी है जिसमें वो परिणाम है। हम बोल ही नहीं रहे कि मैं आत्मा हूं, परंतु शरीर से इतने विरक्त है, इतने विरक्त है। और प्यूरिटी की ऐसी हाईएस्ट स्टेज है भीतर
जो हमने अपने 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के जीवन में अनुभव नहीं की। और बाबा ने ये सब अभ्यास कराची में बच्चों को, दादियों को कराया। वो भूल गया है अभी। कितने अभ्यास तो ऐसे कराए होंगे जिसका कहीं लिखित वर्णन ही नहीं है। दादियों को पूछो, दादियों कब हुआ? दादियां कहती है कि हमको डेट का खबर ही नहीं थी, डेट की। तो कितने सारे अभ्यास कराए होंगे, सब कुछ कराया। अभी कुछ भी नहीं कर रहे हम, क्योंकि अभी एबेंडेंस है हमारे पास, विपुलता है, और उसमें तपस्या खो गई है। इसलिए हम ये नहीं कर रहे परिवर्तन करो, हम धीरे धीरे करेंगे जो कुछ भी करना है। इतना धीरे करेंगे क्योंकि वो हमें वो जीवन शैली बन जाए। इसलिए 100 दिन हमारे पास फिर अभी है। ये तो केवल भूमिका चल रही है अभी, केवल भूमिका। इसलिए डरो भी मत, पता नहीं क्या निकलने वाला है, उससे पहले हम भाग जाएंगे। ये भी मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें ये भट्टी अपनी जीवन शैली बनानी है। तो आज हम 16 बातें देखेंगे कर्म से संबंधित, कि कर्म ऐसे होंगे कि कर्म हमें शक्ति दे। ऐसे नहीं कि ड्यूटी पर जाते ही, सेवा में जाते ही, अपने कर्म क्षेत्र में जाते ही कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चालू हो जाए, लड़ाई हो जाती है। वहां बनता ही नहीं है दो लोगों का जो आपस में काम करते हैं, बिल्कुल मन मुटाव है, लड़ाइयां होती है। और कोल्ड वॉर, मुख से कुछ भी नहीं करते, आंखों से, चलन से, मौन से लड़ाई करते हैं। क्यों? हम बाबा के पास आए थे शांति के लिए। सब पुरुषार्थ बाजू में रख दो, सारी सेवाएं बाजू में रखते हैं। अपने आप से पूछो, शांति है क्या? एक ही प्रश्न है, सब बाजू में रख दो, अपने अहंकार को, सब एक ही प्रश्न, कौन सा? मन शांत रहता है क्या? जस्ट आस्क वन क्वेश्चन। एक और भ्रम है, जो भी योग की कमेंट्री कराता है, ठीक है, वो व्यक्ति हमेशा आके ये बताता है कि आज ना मैंने बहुत अच्छी कमेंट्री कराई। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव हुआ। वो इस भ्रम में जीता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, क्योंकि वो उस दिन उसके लिए एक शांति का अनुभव था, बस वहीं पर। अब तक अशांत ही था। और ये भी मत समझना कि उसने कमेंट्री कराई तो बाकी सबको भी अनुभव हुआ। 10% को अनुभव होता है बस, क्योंकि दूसरों के कमेंट्री से हमारा योग कैसे लग सकता है? योग आंतरिक चीज है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे भ्रम हमारे पास है। और व्यक्ति जो बैठा होता है, उसको जो अनुभूतियां होती है, उसको लगता है वो उसकी वजह से हो रही है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। वो उसका प्रक्षेपण मात्र है। जो जिसका भगत है उसको वो दिखता है सामने वाले में। और इसलिए जो सामने बैठा है उसको ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। लोग आके कहते हैं आप में ना पीछे ब्रह्मा बाबा दिखे, फिर कभी आके कहते तुलसीदास दिखे, कभी आके कहते संत ज्ञानेश्वर दिखे, कभी लगता है विवेकानंद दिखे, कभी कहते हैं कि वो जिसको मानता है वो उसको दिखता है। वो रावण को मानता है तो रावण भी दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। जो जिसको मानता है उसको वो सामने वाले में दिखता है। बुद्ध को मानने वाला है तो बुद्ध दिखेगा। इसके लिए हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, वो उसका प्यार है बाबा के लिए जो उसको हम में दिख रहा है। हम इसमें सूक्ष्म एक अभिमान इसलिए आ जाता है, हम ये सोचते हैं कि हमारी स्थिति बहुत आगे थी। ऐसा नहीं है। जो तीव्र पुरुषार्थी है उसके मार्ग में सूक्ष्म माया अलग अलग रीति से आती है, जो वो भी जान नहीं पाता है कि ये माया है। पर हमको ये सब कुछ कैंसिल करके आगे बढ़ते जाना है। ये सत्य नहीं है, ये सत्य, नेति 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 नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब गलत है।
ये उनका चिंतन है मात्र, बस। ये मेरी स्थिति का मापदंड नहीं है। सबसे पहला 16 बातें फटाफट देखेंगे कि हमारे कर्म में हमें ऊर्जा दे। हमारा कर्म ऊर्जा तब देखा पहला, जब हम हर कर्म आत्माभिमानी स्थिति में करेंगे। सोल कॉन्शियस स्टेट। सोल कॉन्शियस स्थिति में किया हुआ हर कर्म श्रेष्ठ कर्म है, और उसके विरोध में देहभान में जो किया है वो सब कुछ पाप है, विकर्म है। दूसरा, हर कर्म जो बाबा की याद में किया गया है वो कर्म कैसा है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, ऊंचा है, महान है, सत्कर्म है, जो भी कहो उसको, जो बाबा की याद में किया हुआ है। इसके लिए यदि कोई बिजनेसमैन है और पैसा कमाता है और याद भूल जाती है, तो वो कर्म बाबा की याद में कमाया हुआ नहीं है, और वही पैसे वो सेंटर पर मधुबन में आके देता है, और उसी से चावल आता है, अनाज आता है, और वो भोजन बनता है और हम उसको खाते। थोड़ा तो प्रभाव रहेगा। और भोग हम थोड़ी लगाते हैं, कोई दूसरा लगाता है। इसलिए इस भट्टी का एक नियम यह भी है, हर व्यक्ति अपना भोग स्वयं लगाए। बिना भोग लगाए भोजन खाना ही नहीं। एकदम टूट नहीं पड़ना है गुलाब जामुन पर, रसगुल्ले पर। रुको थोड़ा। जो उस दिन वाटर पर बताया, क्या करना है? वाटर में संकल्प, दृष्टि और स्पर्श। इसलिए भोजन जो आता है, थोड़ी देर रुको, उसको अच्छे से दृष्टि दो, और जितना हो सके अकेले में खाओ और मौन में खाओ। टेबल ग्रुप में लोगों के साथ बैठते हुए बातें करते हुए खाना, इसमें याद बिल्कुल नहीं रहती है, और वो तेजी से खाओगे। सबके साथ खाओगे ना तो ओवर ईटिंग होगा। एक, फास्ट खाओगे और बातें करते करते खाओगे, और टेस्ट कॉन्शियसनेस के साथ खाएंगे। हमें याद है एक बार हमने बहुत पहले 84 डेज का एक व्रत किया था। 84 दिन, सारे 24 घंटे में केवल एक ग्लास ये लेते थे, संतरे का जूस, बस। 84 दिन। पर उस 84 दिनों में जो एक ग्लास संतरे का जूस लेते थे, उसको पीने में 1 घंटा लगाते थे। सबसे पहले तो भोग लगाते थे नीचे बैठकर बाबा के ट्रांसलाइट के सामने, और फिर बैठकर भोग लगाने के बाद छोटे से चम्मच से पीते थे, फिर चम्मच रख देते थे, फिर रुको, फिर लो, फिर खाओ। और हमारा ये अनुभव है, और इस संकल्प के साथ कि जो व्यक्ति 3 बार खाकर जितनी ऊर्जा उसे मिलती है, मुझे इस शुभी रस में, क्योंकि इस रस में भगवान की दृष्टि पड़ी है, इसलिए ये 1 ग्लास, केवल 1 ग्लास, वो भी डाइल्यूटेड, उसमें आधा पानी और आधा जूस, इससे मुझे वही ऊर्जा मिल रही है जो वो भीम को मिली थी। कितनी? कितने हाथियों की मिली थी? ये संकल्प है मेरा। इसमें क्वांटिटी ज्यादा लूं तो ज्यादा शक्ति मिलेगी, ये नहीं है। क्वांटिटी का सवाल ही नहीं है, सवाल है संकल्प का। और हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम ठीक थे। ये एक किया हुआ अनुभव है जो पास्ट में किया था। और सारे दिन भर कोई क्रेविंग नहीं। यहां हम फुल नाश्ता करो, 1 बजे तक फिर भूख लग जाती है। नाश्ता पूरा कर लो, 5 बजे तक फिर क्या चाहिए? सैंडविच, चाय, मुरमुरा, वो कॉर्न, फिर डिनर, और डिनर के बाद में रात को सोते समय दूध। इतने सारे पैसेंजर गाड़ी में उतर चढ़ रहे हैं, नाश्ता करते हैं तो संकल्प आता है दोपहर में क्या खाऊं, दोपहर में खाते हैं तो संकल्प आता है रात को क्या खाऊं। दिन रात खाऊं खाऊं म्याऊं म्याऊं, ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, सारी बुद्धि भोजन के इर्द गिर्द घूम रही है। एक दिन ऐसा भी आए कि हंगर के सेंसेशन से हम परे निकल जाए, तो देखो बुद्धि केवल एक ही जगह जाती है, बाबा, कहीं नहीं जाती है।
किसी देहधारी को फोन करने तक की इच्छा नहीं होती है। तीसरा, श्रीमत। हर कर्म जो श्रीमत पर किया गया है वो श्रेष्ठ कर्म है। साकार मुरली में आया है, योगी वो कि 2-3 दिन कुछ ना मिले उसके तो भी मस्त रहते हैं, मुरलियों में आया हुआ वाक्य है। तो हर कर्म जो श्रीमत पर किया जाएगा, हम श्रीमत कर्म के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं, और नाम किसका लेते हैं? श्रीमत का। उस दिन भी बताया था, हर ब्राह्मण अपने आप को राइट सिद्ध करने के लिए 5 बातों का सहारा लेता है। सबसे पहला, नहीं, सबसे पहला ये मुरली में आया हुआ है इसलिए मैं कर रहा हूं, साकार और अव्यक्त। दूसरा, ये ब्रह्मा और मम्मा ने किया है। तीसरा, ये दादियों ने किया हुआ है। चौथा, मेरा अनुभव है। और 5वां, दूसरों का अनुभव है। इन 5 चीजों का आधार लेता है और किसी भी बात को अपने ढंग से करता है और सिद्ध करता है। बाबा ने ये मुरली में कहा है, अब ये कहने के बाद बाकी सब चुप। मुरली को कौन खंडित करेगा? अरे बाबा खुद करते थे, मम्मा खुद करती थी, दादियों को हमने देखा है अपनी आंखों से। और अपनी हर कर्म को जस्टिफाई करते हैं। पर वो समय कौन सा था, अब समय कौन सा है? वो दादियां थी, तुम दादी हो क्या? उन्होंने कैसी तपस्या की थी, तुमने ऐसी कोई तपस्या की? 14 साल तक कुछ नहीं था संसार से कम्युनिकेशन, 14 दिन बिना मोबाइल के रह के दिखाओ, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका उदाहरण देकर अपने कर्म को सिद्ध करना या स्पष्टीकरण देने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है। वो ब्रह्मा करता था, हम भी करेंगे। बाबा भी बैडमिंटन खेलते थे, पर बाबा बैडमिंटन योग के समय नहीं खेलते थे। फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, सुविधाजनक श्रीमत, श्रीमत को तोड़ मरोड़ करके हम अपने सुविधाजनक बनाते हैं। हमें याद है बाबा मिलन हो रहा था शांतिवन में, बाबा मिलन हो गया। होने के बाद हम बहुत नए थे सब, और एक बिल्डिंग है उसके ऊपर भोजन था, और 3-4 भाई आके बैठ गए, और एक बहुत बुजुर्ग भाई था, बाबा के समय का भाई था, वो बैठा था, हम भी बैठे थे, और नए कुमार थे समर्पित, या कहाँ से थे पता नहीं, वो सेंटर होके थे शायद। तो वहां कुछ भोजन बना रहे थे, और उसी समय मैच चल रही थी, और वो मैच की चर्चा कर रहे थे, क्रिकेट मैच। तो वो जो भाई था चुपचाप भोजन कर रहा था और कह रहा था, अभी अभी बाबा की मुरली चली और तुम लोग क्रिकेट मैच की चर्चा करते हो। वो तीनों चारों ने मिलकर उस भाई को ऐसा सुनाया कि ब्रह्मा बाबा भी बैडमिंटन खेलते थे, आपको क्या पता। वो चुप ही हो गया। सुविधाजनक श्रीमत, उल्टी गंगा बहा है ज्ञान की। हर व्यक्ति, जैसे टेररिस्ट भी गीता को कोट करता है, यहां पर हर व्यक्ति ज्ञान को अपने रीति से यूटिलाइज करता है। ये आए, बड़े आए हैं क्लास कराने वाले, ऐसा बाबा ने बोला ही नहीं, क्लास 20 के चक्कर में मत पड़ो, आत्मा समझ बाप को याद करो। ना खुद चिंतन करते ना दूसरों को चिंतन करने देते। भक्ति मार्ग फिर चालू कर दिया। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से इसको ले रहा है, हर व्यक्ति। इसलिए हमें अपने सद्विवेक का प्रयोग करना है। क्या कहा है? इसके लिए एकांत दृष्टिकोण नहीं, अनेकांत दृष्टिकोण से ज्ञान को समझना है। अलग अनेक दृष्टिकोण है। हम, हो सकता है मैं जिस तरह से सोच रहा हूं वो गलत है। इसको, इसी पॉइंट को समझने की 10 बातें। इसलिए मुरली में कोई भी वाक्य आता है, ये मत समझना ये फाइनल है। एक मुरली को समझने के लिए 10 मुरलियां लेनी पड़ेगी। मुरली में आते तुम्हें गीत, कविता, संगीत से कोई लेना देना नहीं, बाप को याद करो एकांत में। बट दिस इज नॉट राइट, क्योंकि तुरंत दूसरी मुरली आ जाती है, उदास हो जाओ तो गीत सुनो। मुरली में अपोजिंग स्टेटमेंट्स है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, कुछ भी फाइनल नहीं है। इसलिए ये नहीं कह सकता कि इस मुरली में आ गया कि ये फाइनल हो गया। एक मुरली को समझने के लिए 10 मुरलियां लेनी पड़ेगी, एक श्रीमत को समझने के लिए। और हर व्यक्ति के लिए श्रीमत अलग अलग है, हर व्यक्ति के लिए श्रीमत अलग अलग है। एक व्यक्ति का भोजन दूसरे व्यक्ति जैसा कभी नहीं हो सकता, हर एक का अलग अलग होगा, हर एक का शरीर अलग अलग। इसलिए लोग पूछते हैं, भाई जी वो क्या करना है, डाइट का क्या करना है, आप डाइट प्लान देना। हमने कहा आई डू नॉट फेवर एनी डाइट, किसी भी प्रकार का डाइट फेवर नहीं करता। ये भी सही नहीं है, क्योंकि हर डाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके लिए अपना डाइट खुद प्लान करना है। मेरा शरीर मुझे पता है सबसे ज्यादा कैसा है, डॉक्टर को नहीं पता। मुझे पता है उसको क्या सूट होता है क्या नहीं। चौथा,
निस्वार्थ भाव से किए हुए हर कर्म श्रेष्ठ है। 5वां, निमित्त भाव से किया हुआ हर कर्म श्रेष्ठ है। अगला, समर्पण भाव से किया हुआ हर कर्म श्रेष्ठ है। कर्म तो कर रहे हैं पर उसमें समर्पण नहीं है, अहंकार है। मैंने किया, मैं निमित्त हूं, मैंने ठीक किया उसको। निमित्त भाव नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, स्वार्थ है। नाम ब्रह्मा कुमारी इसका, पर इच्छा है मेरा नाम हो जाए। बाबा बाबा मुंह से करते कहते रहते कि बाबा ने निमित्त बनाया, पर अंदर से इच्छा क्या हो? जय जयकार मेरी हो। मैं के पीछे, उस बाबा के पीछे मैं छिपा हुआ है, बहुत सूक्ष्म में। हमने बाबा की सेवा की, बाबा की सेवा हो गई। ये बहुत अच्छा ढंग है कि हम वहां गए थे, वहां बाबा ने बहुत अच्छी सेवा कराई। ऐसा कहते तो अच्छा लगता है और ऐसा ही होना चाहिए। पर लोग अनुभव जो सुनाते, कैसे सुनाते? मैं वहां सेंटर पर गया था, वहां फिर प्रोग्राम हुआ, 4000 लोग आए, 5000 लोग आए और सबकी बहुत अच्छी सेवा हुई, ये हुई। उसमें मैं रहता है छिपा हुआ बीच में। वो 5000 लोग महत्वपूर्ण नहीं है, मैं महत्वपूर्ण है उसमें। इसलिए क्या क्या बताया? आत्माभिमानी स्थिति, बाबा की याद, श्रीमत, निस्वार्थ भाव, समर्पण भाव, निमित्त भाव। अगला, त्रिकालदर्शी स्थिति में जो कर्म किए जाते हैं वो श्रेष्ठ कर्म है। आगे पीछे का सोच कर, ऐसे नहीं मन में आया और कर दिया कुछ भी और आ गए और फिर पश्चाताप। रुको 2 मिनट, बॉडी स्कैनिंग करो, ऊपर से नीचे तक, श्वास को देखो ऊपर से नीचे तक। रुक जाओ, ये हमको थोड़ा टाइम देगा, थोड़ा टाइम देगा। ब्रिज टू बाय टाइम, थोड़ी देर रुक जाओ। करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना। एक बार मुझे याद है, एक पेशेंट आया, हमने देखा पेशेंट को, ठीक था। फिर रात में ये लोग ओवर देते हैं मैसेज से, मैसेज में बताया कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, हार्ट रेट इतना है, ये है, और पेशेंट स्टेबल है, ड्यूटी डॉक्टर ने बताया। हम सो गए क्योंकि सब स्टेबल चल रहा है। फिर भी हमको लगा, एक अंदर से प्रेरणा है कि ये ठीक नहीं है, जाके एक बार देखता हूं। और इतनी ठंड, बारिश भी उस समय, फिर भी लगा कि इसको जाके मुझे देखना है। रेनकोट और सब पहन के, और हम गए, पूछा सिस्टर को, सिस्टर पेशेंट कैसा है? सिस्टर ने कहा सब ठीक है। वहां गए, पेशेंट से बात किया, कैसे हो, ठीक हो? उसने कहा हाँ ठीक हूं, सो रहा था, लाइट बंद थे। हम बाहर निकले, वापस गेट तक पहुंचे, तुरंत कॉल आया, वो डिटीरियोरेट हो गया है, ब्रेथलेस हो गया है। हम भाग के गए, देखा तो पूरा आउट ऑफ ब्रेथ। उसको तुरंत वहां से लिया, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया और वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। 4-5 दिन वेंटिलेटर पे था पेशेंट और फिर ठीक हो गया, बाद में गया। कई बार भीतर से आवाज जो आती है इतनी स्ट्रांग होती है कि हमको सरेंडर कर देना चाहिए उस समय। और इस तरह के अनुभव एक्चुअली सुनाने भी नहीं चाहिए, इससे अहंकार और पुष्ट होता है। रात सुनाया, बट बता रहे कि ये सब चीजें होती है और ये किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ होती है, सभी के साथ नेचुरल चीजें है। और जब हो तो सरेंडर कर देना चाहिए। ये सारे श्रेष्ठ कर्मों में आता है। अगला, त्रिकालदर्शी बता रहे थे। अगला, हर कर्म जो एकाग्रता से किया जाए श्रेष्ठ कर्म है। अगला, हर कर्म जो अटेंशन से किया जाए श्रेष्ठ कर्म है। अगला, हर कर्म जो डिटैच भाव से किया जाए वो श्रेष्ठ कर्म है। अगला, हर कर्म जो साक्षी भाव से किया जाए श्रेष्ठ कर्म है। हम कर्म तो कर रहे हैं परंतु साक्षी है, अंदर से डिटैच्ड है। डिटैचमेंट अलग है, साक्षी अलग है, दो अलग अलग चीजें। डिटैच्ड अर्थात किया और अलग हो गए, मुझे कुछ पता नहीं। एक दूसरा है साक्षी, जैसे खेल चल रहा है स्क्रीन पर। और ये भी हमने देखा है, जितना हम साक्षी होके करते हैं ना, सूक्ष्म चीजें पकड़ में आती है, बहुत सूक्ष्म चीजें जो वैसे पकड़ में नहीं आती है। क्योंकि जब हम तादाद में रखते, आइडेंटिफाई कर देते, तब हमारी सूक्ष्मता, मन की तीक्ष्णता खो जाती है। कितने हो गए?
11, ये सारे कर्म हमें शक्ति देंगे, हमारी शक्ति खींचेंगे नहीं, हमें प्राण भर देंगे, हमारे अंदर ऊर्जा भरेंगे। नहीं तो हम देखते हैं पेशेंट के ज्यादा संपर्क में रहो और मन की स्थिति अगर डाउन हो और डाउन हो जाती है। सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, ओपीडी से लौटते हैं ना तब भूख लगती है। वो भूख नहीं होती है, इमोशनल ईटिंग होता है उस समय, क्योंकि भोजन हमारी वास्तविक स्थिति को ढक लेता है। जैसे व्यक्ति अपने दुख को भूलने के लिए दारू पीता है ना, थोड़ी देर के लिए क्या करता है, भूल जाता है। उसी तरह हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, मैं कौन हूं, ये जो आत्मा है, जैसे हम भोजन खाते ये इसको ढक लेता है। और जब हम नहीं लेते तो हम अपने वास्तविक स्थिति में स्थित रहते कि मैं हूं। जिन्होंने निर्जला किया होगा कभी ड्राई फास्ट, उनको यह अनुभव होगा भक्ति मार्ग में कि अभी 1 बजे भोजन का समय है, पर आज तो मेरा निर्जला है, मैं तो कुछ नहीं खाने वाला हूं, पीने वाला हूं, तो अभी क्या करूं। तो बाबा की याद में उस समय मैं अपने निकट पहुंचता हूं, अपनी आत्मा के निकट। भोजन हमारे इमोशंस को ढक लेता है। बड़ी सूक्ष्म बात है ये सब। तो क्या कह रहे थे हम, साक्षी भाव। अगला प्राण ऊर्जा देता है, खींचेगा नहीं हमारी ऊर्जा। लोग जो हमारे संपर्क में आएंगे ना दिन भर में, आज कौन कौन से भाव के साथ आते हैं हमें पता नहीं। हमसे ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं है, नफरत करने वालों की कमी नहीं है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने वालों की इस संसार में कमी नहीं है। टांग खींचने वाले तो बैठे ही है, कब ये गलती करे और कब हम आ जाए। सत्य के मार्ग में दुश्मनों की कमी नहीं है। अगला, वो कर्म जो दूसरों को सुख दे, ये कर्म श्रेष्ठ है। अगला, वो कर्म जो दूसरों के दिल से हमारे लिए दुआएं निकले, हर एक दुआएं दे। ये ऐसा होगा भी नहीं, पर कुछ तो रहेंगे 5-10% बद्दुआएं देने वाले, जिन्होंने प्रण ही ले रखा है। पर मैक्सिमम यदि हमारा निश्चल भाव है तो सब दुआ देंगे, सब देंगे, सब। 5 मिनट भी उसके संपर्क में क्यों ना आए, परंतु दिल से दुआएं निकलेगी। किसी एक रोगी की सेवा करो, वहां पर रात भर उसका अटेंडेंट बन के रुक कर, वो मुख से कुछ नहीं बोलेगा, तो दिल से कितनी दुआएं देगा। कोई नहीं आया, अपना ज्ञान योग छोड़ के कोई नहीं आना चाहता, पर कोई आता है और रहता है, दुआएं निकलती है, दिल से दुआएं निकलती है। एक बार करके देखो ये काम अटेंडेंट का। आशीष भाई, कठिन काम है नहीं है, सबसे कठिन काम है। अपने ज्ञान योग की परवाह न करके किसी को किसी भी टाइम पे हॉस्पिटल ले जाना, उसके कमरे में जाके उसको कुछ कुछ देना जो चाहिए, इतना आसान काम नहीं है। हमारा चिपकाव है ज्ञान और योग से, अपने ज्ञान योग से, अपने रूटीन से। किसी हालत में मैं उसे छोड़ना नहीं सकता, किसी हालत में, चाहे कोई मर भी जाए चलेगा, पर मैं अपने रूटीन को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना योग पूरा करके फिर आऊंगा। किसी भी समय जब कर्तव्य पुकारे, भगवान की अव्यक्त मुरली, बाबा का अवतरण चल रहा है, छोड़ दो। दादियों की क्लास चल रही है, छोड़ दो। यहां की क्लास चल रही है, छोड़ दो। मुरलियां चल रही है, छोड़ दो। जब कर्तव्य पुकारे तो सब कुछ गौन है। तुम यहां सेवा के लिए हो, तपस्या करने के लिए नहीं। इसके लिए कर्तव्य सर्वोपरि है। जो डिपार्टमेंट दिया गया है, जो सेवा दी गई है, जो ड्यूटी दी गई है, उसके सामने बाकी सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ। कितनी बार हमें याद है, क्लास के बीच में क्लास छोड़कर जाना पड़ा, पर हमें बहुत खुशी हुई जाते हुए। अवतरण बाबा का चालू है, उस अवतरण को बीच में छोड़ के चले गए, खुशी हुई। और ये हमें डिससर्विस लगती है। हमको पता है, हॉस्पिटल में दादी आ जाती थी तो काउंटर से, जो काउंटर पे लोग रहते हैं ना, वो कई बार चले जाते थे। उनको बुरा लगता था, क्योंकि पेशेंट को क्या लेना देना, कौन दादी है क्या, उनको तो रोग है उनका बस। इसके लिए हमारे लिए हमारा जो कर्तव्य है, यदि लौकिक घर है तो लौकिक घर के प्रति जो कर्तव्य है वो सर्वोपरि, सेंटर सेकंड नंबर, नॉट फर्स्ट। सेंटर नंबर 2, लौकिक फर्स्ट। नहीं तो डिससर्विस होगी, वो बहुत ज्यादा डिससर्विस होगी।
और ये मत समझो किसी क्लास में जाके बैठ गए तो पुरुषार्थ बहुत बढ़ जाएगा। बाबा को मिल लिया नीचे जाके तो पुरुषार्थ बहुत बढ़ जाएगा। बाबा उनको देखता ही नहीं, बाबा तो उनको देखता जो वहां है ही नहीं, जो उसकी सेवा में लगे हैं उनको देखता है वो। हम मुंबई में थे 3 साल, कोई भी अवतरण में कभी नहीं मिल पाए बाबा से, हमेशा आईसीयू में रहते थे दिन रात। सोचते थे बस यही बाबा मिलन चल रहा है। कितने हो गए? 13। अगला, हर वो कर्म जो बिना पश्चाताप क्या किया जाए, जिसमें पश्चाताप नहीं है वो श्रेष्ठ कर्म है। हर वो कर्म जिसमें पश्चाताप नहीं है वो कर्म हमें ऊर्जा देने वाला है। नो रिपेंटेंस, ऐसा कर्म हो हमारा जिसमें जरा भी पश्चाताप ना हो, खुशी हो राधर, वो कर्म। अगला, वो हर कर्म जो हमें देखकर जिनको बाबा, ऐसा हर कर्म जो हमको दूसरे देखे और बाबा की उनको याद आ जाए। कर्म ऐसा करो कि दूसरे हमको देखे तो उनको भगवान की याद आ जाए कि ये है भगवान के बच्चे, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो कोई भी हो, उनको बाबा की याद आ जाए। ऐसे हमारे कर्म, ऐसा आज सारे दिन भर पुरुषार्थ करना है, यही कर्म हमें शक्ति देंगे। अगला, जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड हो। यहां कई सारे लोगों को इतना निगेटिव हो गया है, हर चीज में निगेटिव हो गया। इसमें क्या हो? पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चीज में, वर्स्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव, कुछ ना कुछ उसमें फायदा जरूर है। और लास्ट, हो गए? चलो 16 पूरा कर देते। तो इतने ये 16 प्रकार की बातें हमारे कर्म में हो तो कर्म ही हमें ऊर्जा देगा। हमें अलग से बैठ के मेडिटेशन करो, जंगल में जाओ और कहीं योग करो, प्रकृति से लो, वो भोजन करो, भोजन परिवर्तन करो, भोजन जो कर रहा है करते रहो। अगर ये कर रहे हो, ये करो, तो वो भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी से हमारे असंभव संभव हो जाएगा। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से।
नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।